डॉक्टर हॉग है एक, कहते हैं जब वो सूक्त को पढ़ रहा था तो उसके आंसू झर रहे थे और इतना इतना मतलब उसको अच्छा लग रहा था काव्य उसका सूक्त का गात वो जब पढ़ रहा था। तो जैसे उनकी कोई अच्छी कविता हो या अपनी कोई प्रकृति से संबंधित कविता हो, कैसे हम झूम जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं कि जब रथ निकल रहा है ना तो नदियां फील ऐसा कर रही हैं कि जैसे मेरे पुत्र ने मेरे आंचल में स्थान पाया हो। ऐसा लिखा है? ऐसा लिखा है। और नदियां और विश्वामित्र ये फील कर रहा है कि हम माँ की गोद में आ गए हैं। क्या बात। तब उन्होंने सूक्त में लिखा है कि न तो सत था और ना ही असत था। सत मीन्स जिसका एग्जिस्टेंस सदा बना रहे, और असत मीन्स जिसका एग्जिस्टेंस विनाशील है। हाँ, विनाशील है, मोर्टल। तो वो जो मतलब सत्य भी उसी को कहते हैं ना। हाँ। सत्य और असत्य उसको कहते हैं मिथ्या, जो थोड़ी देर में मिट जाए जो। जी जी जी। तो जो सत्य भी नहीं था असत भी नहीं था तो कैसा था? नमस्कार, प्रेरणा वाणी केंद्र से मैं जय भगवान सिंगला। आज फिर हमारे साथ हैं श्री अरुण पराशर जी। पराशर जी, आपका इस शो में स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, हम बात करते हैं चारों वेदों की जी। तो हमारी ये वार्ता लंबी चलेगी, लेकिन सबसे पहले जो वेद आता है, हाँ जी, ऋग्वेद, हाँ जी, हाँ जी, उसमें सूत्रों का जिक्र आता है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप मेरे दर्शकों को बताइए, सूत्र क्या है, कितने हैं, कैसे हैं? जी, उसमें मतलब कोई भी वेद हो उसमें ऋचा, सूक्त और मंत्र, ये तीन अलग अलग वो होती है। सूक्त है कि जिसमें कई मंत्र आते हैं, और ऋग्वेद तो ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद तो सूक्तों के कारण, बहुत सुंदर सूक्तों के कारण प्रसिद्ध है। और क्योंकि उसके अंदर ऋचाएँ हैं इसीलिए उसका नाम ही ऋग्वेद है। ऋचा के नाम से ही उसका नाम पड़ा है। तो सूक्त ऐसा मान सकते हैं हम कि ऋषियों के वो जो उन दृष्टा बने थे मंत्रों के ऋषि, तो उन्होंने उन मंत्रों को संयोजित किया तो सूक्त बन गए। अच्छा, ये बात है। हाँ जी, संकलन है मंत्रों का। हाँ जी, हाँ जी। मतलब सुंदर उक्तियाँ, यदि हिंदी में मोटे शब्दों में कहे तो समझने के लिए, तो ऐसे कुछ सूक्त तो इतने प्रसिद्ध हैं ऋग्वेद के, जैसे नासदीय सूक्त है, बहुत सुंदर सूक्त है, कविता जैसा है। और हिरण्यागर्भ सूक्त है, पुरुष सूक्त है। तो नासदीय सूक्त तो ऐसा है कि जो हमारी सृष्टि के बारे में, हमारी जितनी भी विश्व में प्रचलित धारणाएं होंगी वो सब सूक्त में जैसे किसी ने समेट दी। सबसे पहले किसी ने सोचा होगा कि विकास, जैसे डार्विन का विकासवाद है, या एटॉमिक बात की, या फिर ये आजकल ये जो बिग बैंग थियरी चली थी, ये सब बातें ना, वहाँ ऐसा लगता है कि वहाँ से उन सब बातों का जिक्र आता है वेदों में। हाँ जी, सूत्रों में। हाँ, मत मैं इसलिए डॉक्टर साहब ये कह रहा हूँ, पिछले दिनों उस दिन आप कह रहे थे कि आज के युग में, जबकि साइंस का युग है कहना चाहिए, टेक्नोलॉजी का, वेद क्या प्रासंगिक है? तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो प्रासंगिक, क्योंकि वेद का जो ताना बाना है और वेद की जो अंदर की जो आत्मा है वो इस तरीके से अवगुंठित है कि वो हर त्रिकाला बाधित है वो। क्या बात। हाँ, वो मतलब कोई भी काल हो उसमें वो प्रासंगिक रहेगा ही, जैसे गीता के उपदेश के बारे में कहते जी हैं। जी जी जी। क्या बात। तो नासदीय सूक्त में उसका नाम ही इसलिए पड़ा है कि ना सद, ना असद और ना सत। जब ये सृष्टि पैदा भी नहीं हुई थी तो प्रश्न है कि वो कैसी होगी सृष्टि। तब उन्होंने सूक्त में लिखा है कि न तो सत था और ना ही असत था। सत मीन्स जिसका एग्जिस्टेंस सदा बना रहे, और असत मीन्स जिसका एग्जिस्टेंस विनाशील है। हाँ, विनाशील है, मोर्टल। तो वो जो मतलब सत्य भी उसी को कहते हैं ना। हाँ। सत्य और असत्य उसको कहते हैं मिथ्या, जो थोड़ी देर में मिट जाए जो। जी जी जी। तो जो सत्य भी नहीं था असत भी नहीं था तो कैसा था, क्या था वो मूल तत्व क्या था? उसमें लिखा है सदा सत ना सन्न
ना ना सन्न सदा सन्न, ना असत था ना सत था, ये अंतरिक्ष भी कहाँ था। इतना ही नहीं, उसमें एक शब्द आता है रजह। तो उसको जो हम परंपरावादी लोग हैं, जैसे शंकराचार्य ने जिन शैली में लिखा है उसका भावार्थ, तो हम मानने वाले हैं स्वर्ग नरक को, कि दूसरा भी एक लोक है। जी। जैसे ये मृत्यु लोक है तो स्वर्ग लोक भी है। पर दयानंद और कुछ एक जो आधुनिक अपने ये जर्मन के जो लोग हैं वो उस बात को नहीं मानते। तो रज का अर्थ वहाँ उन्होंने मोलेक्यूल, जो मतलब जो परमाणु है, जैसे मिट्टी है, रज का जो अंतिम अणु है परमाणु, उसको मानते हैं। और हम स्वर्ग की कि वहाँ तब स्वर्ग भी नहीं था, तब दूसरा लोक भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और ये कहते हैं तब परमाणु भी नहीं था, क्योंकि कुछ भी नहीं था तो एटम भी नहीं था, अणु भी नहीं था। अणु भी नहीं था। तो ये थोड़ा भेद तो रहता ही है। और वो भेद इसलिए है कि ये एक छूट दे दी निरुक्तकार ने कि कई दसों प्रकार के अर्थ निकल सकते हैं मंत्रों से। तो ये सृष्टि का जो क्रम है, मतलब आगे जाकर जो पुराणों में सृष्टि की जो संकल्पना कर दी, उसके बीज ऋग्वेद में दिखाई देते हैं। और डॉक्टर साहब, यदि ये आप हम लोग मिलते रहे तो ये आगे तक, वहाँ तक हम इसको लेकर जाएंगे। फिर से वहाँ के रेफरेंस देखेंगे हम वेद के, जब हम सृष्टि विषयक बात करेंगे। और जो पौर्वात्य तत्व ज्ञान है, मतलब दर्शन शास्त्र है 6 के 6, ये अपना वेदांत, योग, मीमांसा, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, और पाश्चात्य लोगों का जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, उसमें जैसे प्री सोक्रेटस जो हुए थे, कौन थे वो, थैलिस इज़ द फादर ऑफ फिलॉसफी, ऐसा वो लोग कहते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले कोस्मोस के बारे में एक संकल्पना दी थी। थैलिस ने कहा था कि सबसे जो सृष्टि का मूल तत्व है, जिससे सृष्टि बनी है, वो पानी है। एनाक्सामिंडर ने कुछ और कहा, फिर एनाक्सागोरस आया, उसने कुछ और कहा, फिर धीरे धीरे सोक्रेटस तक ये सब बातें गई। हम मतलब उसके बीज यहाँ वेद में दिखाई देते हैं, चाहे पाश्चात्य तत्व ज्ञान हो, चाहे पौर्वात्य तत्व ज्ञान हो, तो दोनों के बीज यहाँ दिखाई देते हैं। इसलिए ऋग्वेद मतलब सागर है और सूक्तों में है, तो इसलिए आपको भी अच्छे लगेंगे, मुझे भी अच्छे लगेंगे, सबको अच्छे लगेंगे। पाश्चात्य वो ये अपना डॉक्टर हॉग है एक, कहते हैं जब वो सूक्त को पढ़ रहा था तो उसके आंसू झर रहे थे, और इतना मतलब उसको अच्छा लग रहा था काव्य उसका, सूक्त का गात वो जब पढ़ रहा था। तो जैसे उनकी कोई अच्छी कविता हो या अपनी कोई प्रकृति से संबंधित कविता हो, कैसे हम झूम जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। तो ऋग्वेद में सूक्त हैं, ऋचाएँ हैं, मंत्र हैं। नासदीय में जैसे सृष्टि का है, पुरुष सूक्त में एक पुरुष की कल्पना की है, तो उसमें ये जो आजकल भी आती है बात के ब्राह्मण के जो पुरुष का जो मुख है उससे ब्राह्मण उत्पन्न हुए, और भुजाओं से क्षत्रिय, उरु से जैसे वैश्य, और पैरों से शूद्र। ये जो संकल्पना है, सहस्त्र शीर्षा पुरुषाः, सहस्त्र, ये उसके हजारों सिर है, उसकी हजारों आँखें हैं, ऐसी जो कल्पना कर दी मतलब पुरुष सूक्त में। बहुत अच्छी, ये 16 मंत्र आते हैं ऋग्वेद में। धीरे धीरे ये फिर आगे, क्योंकि पुरुष सूक्त ऐसा सूक्त है जो ऋग्वेद में भी मिलता है, अथर्ववेद में भी मिलता है, और सामवेद में भी मिलता है। मतलब वहाँ इनकी संख्या और एडिट हो जाती है मंत्रों की। जैसे इसमें तो 16 है, और आपको याद करो कि जब कोई कर्मकांड अनुष्ठान करता है पंडित जी और वो पूजन कराता है, तो वो 16 पूजन करता है। तो उसमें पुरुष सूक्त के ये 16 के 16 मंत्र लेता है वो। पहले जैसे धूप दीप नैवेद्य की बात कर रहा है, तो वो नैवेद्य आ गया, तो उसमें जो नैवेद्य शब्द है वहाँ से ले लिया, शांति शब्द आ गया तो वहाँ से ले लिया। मतलब 16 के 16 मंत्रों को उसमें वो रखते हैं। तो इस प्रकार ऋग्वेद अलग अलग तरीके से ऋग्वेद के
मंत्र, सूक्त और ऋचाएं वो हमें देती हैं। इसके साथ साथ ऋग्वेद, वेदों में मतलब जो अंदर यदि हम देखें तो कथाएं भी छोटी छोटी मिलती हैं जिनके अर्थ निकलते हैं। एक छोटी सी कथा में उसका आपको इसमें विश्वामित्र और नदियों का संवाद है, बहुत अच्छा संवाद है। मीन्स कहीं ये अपना सबसे पुराना नगर है वाराणसी जी, इसके जो राजा थे सुदास, उसको मिलने के लिए विश्वामित्र जी आए, क्योंकि जो ऋषि का जीवन है और जो ऋषि करता है वो लोकहित के लिए करता है। और जब वो रथ में चल रहे थे तो रास्ते में नदियाँ, एक विपाशा और एक चिनाब जो कश्मीर में बह रही हैं, वो उनको पड़ गई रास्ते में। तो उनका रथ रुक गया। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें, पुल तो था नहीं कोई रास्ते में, और नदियाँ में अंदर जाएंगे तो डूब भी सकते हैं। तो उन्होंने रथ के नीचे उतरकर और प्रार्थना की कि हे मातृशक्ति नदियों, हमें रास्ता चाहिए। और क्योंकि ऋषि का तो मतलब ही होता है ऋषति संसारात पारम दर्श्यति इति ऋषि ही, जो इतना जो मतलब मन में मलिनता जिसके बिल्कुल ना हो तो वो स्पष्ट देख लेता है सब चीज़ों को। मेरे मन में मलिनता है तो मैं दीवार से परे भी नहीं देख सकता, और वो युगों से परे भी देख सकता है। मतलब इसलिए ऋषति संसारात पारम दर्शयति, संसार से पार जो देख ले। तो ऐसे मतलब बच्चे जैसे जिसको कहे, ऐसा जिसका मन है, तो उस मन से, ऐसे मन वाले विश्वामित्र जब मातृशक्ति की स्तुति की तो कहते हैं विपाशा व्यास जो नदी थी वो प्रकट हो गई और बोली क्या बात है बोलो। तो उसने कहा माँ, हमें नदी में से, अपने पानी में से गुजरना पड़ रहा है और हम एक लोकहित के लिए जा रहे हैं। आप भी लोकहित करती हैं और हम भी लोकहित के ही करते हैं, इसलिए हम सब दोनों का ध्येय एक जैसा है, और इसलिए मैंने उस ध्येय को सोचकर ही आपको माँ की संज्ञा दी है। तो उसने व्यास नदी ने कहा विपाशा ने कि बात तो सही है, पर कैसे संभव है, क्योंकि इंद्र यदि नाराज हो गए, क्योंकि वर्षों पहले, सदियों पहले इंद्र ने अपने वज्र से हमारा रास्ता बनाया था और उसके ऊपर फिर अपनी बूंदें डाली और फिर धीरे धीरे हमारा ये विस्तार हो गया, हम बहने लगी हैं। तब इसने अपने विश्वामित्र ने कहा कि माँ, इंद्र हम सब के पूज्य हैं, वो नाराज नहीं होंगे, आप हमें रास्ता दीजिए। और कहते हैं फिर इसका ये रास्ता कैसे दें, जो गहरी है नदी, पानी बह रहा है उसमें, यदि उसको हम थोड़ा विस्तृत कर देंगे, गहराई कम हो जाएगी, पानी बट जाएगा, तो हमारा रथ उसमें से बड़ी आसानी से निकल जाएगा। तो ऐसे ही हुआ। और फिर जब वो, इसमें जो काव्यात्मक बात है वो ये है कि जब रथ निकल रहा है ना, तो नदियाँ फील ऐसा कर रही हैं कि जैसे मेरे पुत्र ने मेरे आंचल में स्थान पाया हो। ऐसा लिखा है? ऐसा लिखा है। और नदियाँ, और विश्वामित्र ये फील कर रहा है कि हम माँ की गोद में आ गए हैं। क्या बात। तो इन दोनों चीज़ों को लेकर ही इतना प्रसिद्ध हुआ ये वार्ता, नाटकीय वार्ता। तो ये इसको मतलब रेखांकित करते हैं आज के इतिहास, आज के मतलब जो पढ़ाकू हैं वो भी। तो मैं इसलिए प्रासंगिक की इस बात को कहता हूँ कि उससे विश्वामित्र ये भी बोल रहे हैं, ऐसा लगता है कि नदियाँ माँ हैं तो इसको प्रदूषित ना। क्या सुंदर विचार है। क्या आज की वाली नहीं है भी उनको मलिन करो, हाँ जी, उनको गंदा करो, माँ मान के चलो, हाँ जी, तो वो हमारा कल्याण करेंगी जी, और हम अपने उद्देश्य में सफल होंगे जी। सर, आपने बहुत ज्ञान की बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमारी आपकी वार्ता इसी तरह जारी रहेगी। ये थे हमारे आज के मेहमान श्री अरुण पराशर जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।